भगवान अगर जात देखते तो सबरी के यहाँ नहीं जाते। भगवान अगर धर्म देखते तो रसखान को भगवान प्राप्त नहीं होते। अरे रसखान तो फिर भी अच्छे भक्त थे, बेशक मुसलमान थे पर बहुत अच्छे भक्त थे। कृत्य तो अच्छे थे, कम से कम कर्म तो बढ़िया थे। लेकिन एक कसाई था, सदन कसाई, मांस बेचता था। और बांट कौन था उसका? बांट थे शालिग्राम भगवान। चाहे कोई 1 किलो ले भी आवे, चाहे कोई 250 ग्राम ले भी आवे, चाहे 5 किलो ले भी आवे, एक ही बांटो बस। शालिग्राम जी भी अपने आप ही 1 किलो के जाते, अपने आप ही 250 ग्राम के जाते, अपने आप ही 5 किलो के जाते। संत ने एक ने देख लिया, निकल के जा रहे थे, देखे शालिग्राम भगवान बांट बने हुए। सदन कसाई को बहुत फटकार लगाई। अच्छा महाराज, भक्तों में एक बहुत अच्छी विशेषता होती है, भक्तों से आप कुछ भी कह लो लेकिन भक्तों को कभी क्रोध नहीं आता। क्यों? अनन्य भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज ने पूछा है राम जी से, बोले प्रभु आपके अनन्य भक्तों के लक्षण क्या हैं? बोले अनन्य भक्त वो हैं, बोले सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। बोले मैं सेवक हूं और सारा संसार भगवान के लिए। तो जब सब में भगवान को ही देखेंगे तो निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। बोले सब भगवान है तो किससे लड़े, इसलिए किसी से लड़ते नहीं है। सदन कसाई से जब संत ने कहा तो सदन कसाई ने कहा, बोले महाराज ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, क्या किया जाए? बोले मेरे पे सेवा पूजा और कुछ नहीं होने वाली, मैं तो केवल अपने पास रखूंगा तो बांट बना के रखूंगा। मुंह पे जे सिंहासन पे ना बैठाए जा रहे, मुंह पे चंदन न लगाए जा रहे इनकी। मैं जब मां से बेचूं कि इनकी पूजा में लगो रहूं। संत ने कहा, बोले तो पे पूजा ना रही तो हमें दे देला। और जैसे ही संत लेके गए और जैसे ही रात्रि को सोए, संत सुन नहीं दे ठाकुर जी। संत बोले, बोले जय जय, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कैसी जगह से लेके आया हूं तुम्हें, मैं तुम बांट बने बैठे भाई। बोले देख सुन, तेने बढ़िया ना करो, कह तो मैं छोड़ के आ, नहीं तो ध्यान रखियो ते सब भजन पूजन सबन ने खत्म कर दूंगा। तो जीना पतो बाय मुझ पे कितनो विश्वास है, कितनो विश्वास है। बोले अगर कोई 250 ग्राम मांग में आए तो मोते ही तोल दे के भगवान अपने आप 250 ग्राम के होंगे। 1 किलो ले भी आ रहा हो तो विश्वास है, बोले भगवान बैठे हुए तो जी 1 किलो तो 1 ग्राम ज्यादा नहीं जाएगा। बोले जिस व्यक्ति को मुझ पर इतना विश्वास हो उसको कैसे छोड़ सकता हूं? आनंद भक्त। और देख बेशक वो बाहर से मांस बेचता है लेकिन अंदर से उसका मन मुझ में लगा हुआ है। और हमारे संत तो कहते ही हैं, बोले महाराज ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। संसार में आयो तो संसार के कर्म तो संसार के धर्म तो निभाने पड़ेंगे। तो माता बैठी हुई है, आज कथा सुनने, बोले जीवन को परम लाभ तो केवल भजन में, भजन करे भी लग जाओ। पति देव आए, बोले पानी दे, बोले हम तो भजन करेंगे। कोई कोई को ना है, एक अदना तो पति देव कहेंगे कोई बात ना भाई अपने आप पी लो, क्योंकि महाराज नारी विवश जग सकल गोसाई, और नाचे नट मरकट की नाई, सब नाचे बंदर की तरह। जैसे बंदर नचावे ना नट, बंदर का खेल देखोगे ना आपने। बोले बम्बई चलेगो, बोले हाँ, बोले हीरो बनेगो, बोले बनेंगे कैसे बनते, चश्मा लगाए के दिखावे वो। बोले कला खेल के देखा हीरो कैसे कूदे, तो कूद के दिखावे महाराज। तो ऐसे ही घरवाली के आगे आदमी बोले बताओ क्या हाल चाल है, बोले बिल्कुल तुम कह देंगे वैसे ही हाल चाल है।
बोले यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे। तो ये कहना तो कछु नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में कहेंगे बोले जब कथा सुन के आवे तो वहां में केवल भजन ही भजन करवे की सुनिए, जो ना सुनिए के पति की सेवा करी जाए। तो संसार में रहोगे तो संसार के कर्म करने पड़ेंगे। अरे आपकी क्या चले, भगवान ने जब अवतार लिया तो भगवान ने संसार के काम किए। भगवान आके का सीधे कुछ भी लग गए। भगवान जब छोटे तो बालक की तरह भगवान ने चोरी करी। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान ने अपने माता पिता को मुक्त भी किया, और बड़े हुए तो पढ़ भी गए। भगवान तो सर्वज्ञान है, सबको ज्ञान देने वाले हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वे सबके गुरु हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने के। मैंने अभी बताया था ना कि संसार के लोग बहानेबाजी, अगर भगवान पढ़ भी नहीं जानते तो कह देते कन्हैया कौन सा पढ़ो। जब बा में बिना पढ़े ज्ञान आएगा तो हमें हुआ जाएगा। हम लोग बहाने बनावे में तो एक नंबर के, लेकिन बहाने कहाँ बनेंगे, अच्छे काम बनेंगे, बुरे कामों में बहाने नहीं बनेंगे। कथा को प्रसाद बटो, गलती से कोई ये ज्यादा मिलो वहां पे कम मिलो, वही बात पे लड़ाई है। हम का कम कथा सुनवे गए, सबसे पहले तो हम ही पहुंचते हैं। हम कहने के दुश्मन है, हमको कम कैसे देते। कम तो छोड़ो महाराज, अगर सामान ही बदल जाए, एक एक आपके परिवार के कोई होए बिन्ने गलती से सेब मिल जाए प्रसाद में, जबकि आपका ऐसा कोई भाव नहीं है देने का। अब प्रसाद बांट रहे हैं तो प्रसाद में हर तरह की वस्तु होती है, और दूसरे मिल जाए केला, फिर देखो महाराज वैद्यनाथ पक्की शत्रुता। बोले हम इतने बुरे, केला दे। अरे जब अपने परिवार वालों को सेव दियो तो हमको हमें ढूंढ के सेव दे देते कहा जा रू। तो बहाने कहां लगेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो संसार में हम आए हैं, संसार के कर्म तो हमको करने पड़ेंगे। नारद जी बोले मैया ये युग का धर्म है। अगर आप चली जाओगी इस धरती को, इस भारत की भूमि को छोड़ करके, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तब भक्ति महारानी कहती बोले एक तरीके से रुक सकती हूँ, अगर मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएं, अगर ये जवान हो जाएं, अगर इनको होश आ जाए तो मैं ठहर जाऊंगी। बोले मैया जी मेरी गारंटी है, मैं इन्हें खड़ो करूंगा। और खूब बढ़िया वेद पाठ करें, गीता जी के पाठ तो गीता पाठे मुहुर्मुहु बहुत बार करें। लेकिन महाराज कोई व्यक्ति बहुत दिनाते सोयो नहीं हुए। जय श्री राधे। जैसे हमारे ये दोनों आए ना भैया जी, भरतपुर के बस में बैठे हम, और आज सुबह से डंगती जगह महीते सोते सोते आए, और सुबह से डंगती जगह, कल आते खेम फिर सो गए। भोजन करो फिर सो गए, चाय पी फिर सो गए। क्यों? क्योंकि 9 दिन आते जागरण कर रहे हैं। नवरात्र में जागरण चलते ना 9 दिन के, तो 9 दिन आते सोई ना पा रहे से ढंग से। तो जैसे जे 9 दिन ते ना सोए तो इनने बहुत तुरंत नींद आ रही, इनने जगाते तो नेक जगह फिर सो जाते। ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य गीता जी के पाठ सुन के नेक आँख खोली, कोने दूर हटो सुन दे शिशु। भक्ति महारानी बोले नारद जी के तो जगाओ, नहीं तो मैं जा रही हूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले एक तर्थम तु सत्कर्मा सुरर से त्वम समाचारा। बोले इनके लिए तो कोई सत्कर्म करो, ये ऐसे जगने वाले नहीं हैं, ये तो सत्कर्म से जगेंगे। इतना और पूछा, बोले सत्कर्म कौन बताएगा? बोले वे सत्कर्म के बारे में कोई संत बताएगा। ना तो सत्कर्म का नाम बताया और ना ही उस संत का नाम बताया जो संत सत्कर्म के बारे में जानता हो। नारद जी बोले आकाशवाणी ने तो फंसा दिया। अरे अगर वो ये बता देती कि सत्कर्म फलानो,
तो मैं किसी ना किसी संत से, किसी ना किसी ऋषि से उसके बारे में पूछ लेता, या मुझको ये बता देते थे कि फलाना ऋषि सत्कर्म के बारे में जानता है, तो मैं उस ऋषि के पास में पहुंच जाता। लेकिन ना तो उस सत्कर्म का नाम बताया और ना ही उस ऋषि का नाम बताया है। लेकिन आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए सभी ऋषियों संतों से नारद जी महाराज पूछते जा रहे हैं। अब छोटे छोटे ऋषि वे तो बोले नारद जी जब आप ही ना जाने तो हम क्या बताएंगे। लेकिन कछु बहुत बड़े बड़े सिद्ध बने बैठे, आना जाना तो कुछ नहीं, लेकिन पद प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। महामंडलेश्वर बने बैठे, आचार्य महामंडलेश्वर बने बैठे। तो कुछ लोग तो मौन धारण कर लिया, कुछ लोगों ने, जो बड़े बड़े ऋषि थे, कुछ लोगों ने तो मौन धारण कर लिया, और कुछ लोग उस जगह को छोड़ करके तीर्थाटन करने के लिए चले गए। मौन क्यों धर लिया? बोले नारद जी ने कहा, बोले कि सत्कर्म कौन सा है? तो शिष्यों ने कहते, बोले गुरुजी तो अभी मौन धारण किए हुए, जब मौन खोलेंगे तब पूछना। और नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं है, चले गए। कुछ अपने स्थान को छोड़ करके परिक्रमा देने के लिए चले गए। क्यों? बोले जब नारद जी आश्रम पर आएंगे, जब मिलेंगे ही नहीं तो पूछेंगे कौन था। और ऐसे नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ में आगे। बोले यहाँ पर भी मैं इसीलिए आया हूँ और इसी बात की मुझको चिंता है। तब सनकादिक ऋषि बोले, अरे नारद जी, इतनी छोटी सी चिंता जी, कोई चिंता में चिंता। मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। बोले प्रसन्न है जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। उपाया सुख साध्योत्तरा वर्तते पूर्व एव ही। ये उपाय, ये सत्कर्म तो पहले से ही है, ये कोई नया बनाने वाला सत्कर्म नहीं है। नारद जी बोले पहले से ही है? बोले हाँ बिल्कुल पहले से ही है। बोले ऐसा कौन सी कथा है, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जाके बारे में मुझको जानकारी नहीं है? बोले आपको जानकारी है, आप भूल गए हो। नारद जी ने पहले भी कथा सुनी है। अरे व्यास जी महाराज को स्वयं भागवत का ज्ञान देने वाले नारद जी। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, और नारद जी ने सुनाई व्यास जी को, और व्यास जी ने पढ़ाई सुखदेव जी को। तभी तो सुखदेव जी महाराज, जब व्यास जी महाराज के पास ये भागवत के 4 श्लोक आए, तो उन्होंने तो इसके 18,000 श्लोक किए थे। तो वे 4 श्लोक कहां से प्राप्त हुए? वे 4 श्लोक नारद जी से तो प्राप्त हुए थे व्यास जी महाराज को। बोले आपने खुद दिया ज्ञान, लेकिन अब आप भूल गए। श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुखादेवी। अरे जो सुखदेव के द्वारा कही हुई कथा है, भागवत की कथा, वही तो सत्कर्म है। किसी से भागवत सुन लो, ज्ञान वैराग्य को आसन दे देना, और उसी से ज्ञान वैराग्य होश में आ जाएंगे। नारद जी ने कही, बोली सनकादिक ऋषियों, या सत्कर्म के बारे में पूछते पूछते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब अगर प्रवक्ता ढूंढने निकलूं तो जन कहाँ मिलेंगे प्रवक्ता? तो जाते बढ़िया तो आप ही कथा कर दो। तब सनकादिक ऋषियों से जैसे ही श्री नारद जी महाराज ने कहा है, तो सनकादिक ऋषि बोले कथा तो हम कर देंगे, पर जब बद्रीनाथ में नहीं करेंगे। बद्रीनाथ में क्यों नहीं करोगे आप कथा? देखो महाराज, बद्रीनाथ में कौन जाता है? बद्रीनाथ में जाते हैं एकांत में भजन करने वाले।